साथ और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। रैपिड रेल की सुविधा हम देने जा रहे हैं, मेट्रो आ रही है। 80 करोड़ लोग देश में पिछले 4 साल से मुफ्त राशन की सुविधा ले रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की योजना की सुविधा प्राप्त हो रही है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। जा रहा है सिकंदराबाद सबसे नजदीक है जेवर के, और जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने एक उदाहरण है। बहन और भाइयों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके पास बन रहा है। इसका सर्वाधिक लाभ तो सिकंदराबाद और जेवर को ही होने जा रहा है। यही लोग सबसे ज्यादा लाभ मिलेंगे। हां, अर्थव्यवस्था प्रदेश और देश की इसके माध्यम से सुदृढ़ होने वाली है। 12 लेन और 6 लेन के 8 लेन के हाईवे बने, रैपिड रेल की सुविधा हम देने जा रहे हैं, मेट्रो आ रही है। बहनों और भाइयों, रेल की कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी में हमारे विधायक बैठे हैं। इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा जी के इसी क्षेत्र में इसका भी लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा केंद्र, देश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां लाखों नौकरियां निकलने वाली। बीजेपी ने यूपी की केसरगंज सीट से अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि यहां से वर्तमान सांसद बृजभूषण सिंह लगातार इस सीट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। जब टिकट को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर जवाब एक चौपाई पढ़कर सुनाया। जी, आपको तो खतरा नजर आएगा क्योंकि डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन अब तक 2 सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इनमें से एक सीट रायबरेली तो दूसरी केसरगंज है। इस समय केसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं और वो लगातार इस सीट से दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। लेकिन इतनी लिस्ट जारी होने के बावजूद इस सीट पर अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। वहीं टिकट को लेकर अब बृजभूषण शरण सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बृजभूषण शरण सिंह से जब केसर सिंह सीट से सवाल पूछा गया तो उन्होंने श्री रामचरितमानस की एक चौपाई दोहरा दी। उन्होंने कहा, होइए वही जो राम रचि राखा, वही है वही जो राम रचि राखा। अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी ने देवरिया से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, लेकिन केसरगंज पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। आपको बता दें, केसरगंज सीट उस समय चर्चा में आई जब यहां से सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने शोषण के आरोप लगाए। महिला पहलवानों द्वारा आरोपों का ये मामला कोर्ट में चल रहा है और यही वजह है कि बीजेपी फिलहाल इस सीट पर प्रत्याशी घोषित करने से बच रही है। वहीं जानकारों का कहना है कि चूंकि बृजभूषण शरण सिंह पर बीते दिनों महिला ओलंपिक खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे, इसलिए उसका असर पश्चिमी यूपी और हरियाणा की कुछ सीटों पर हो सकता है। इसके अलावा केसरगंज सीट पर चुनाव भी 5वें चरण में होना है, इसलिए बीजेपी शुरू के 3 चरणों के मतदान के बाद ही इस सीट पर फैसला करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी केसरगंज से बृजभूषण को एक बार फिर से मौका दे दे। चर्चा ये भी है कि बीजेपी केसरगंज से बृजभूषण की पत्नी को भी मैदान में उतार सकती है। लालू परिवार द्वारा संविधान को खतरे में बताए जाने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को संविधान खतरे में जरूर लगेगा, क्योंकि संविधान ने ही उन्हें सजा दी है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से लालू यादव परेशान है, इसलिए उनको खतरा जरूर लगेगा। माननीय लालू प्रसाद जी, आपको तो खतरा नजर आएगा क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, उनको केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। खतरा तो आपको लगेगा इसलिए कि आप सजा याफ्ता हुए संविधान के न्यायपालिका के तहत। खतरा तो स्वाभाविक आपको नजर आएगा कि आपके दल में पारिवारिक कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के तहत ही। आपको तो खतरा नजर आएगा। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आप परेशान हैं, क्योंकि नौकरी के नाम पर जो संपत्ति लिया है, वहां अनाथालय बनाने के लिए राजनीतिक अभियान चल रहा है, लेकिन न्याय
एमपी के टीकमगढ़ जिले के बुंदेलखंड की प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ बगास माता मंदिर पर चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन आस्था का जन सैलाब देखा गया। यहां ज्वारी चढ़ाने के लिए समूचे बुंदेलखंड से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और देवी माता के दरबार में ज्वारे चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मंदिरों के चारों ओर बैरिकेडिंग कर भीड़ का प्रबंध किया गया। इस दौरान 200 से ज्यादा पुलिस बल सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। गौरतलब है कि मां बगास माता मंदिर में विद्या की देवी सरस्वती जी की प्रतिमा विराजमान है। आपको बता दें, बगास माता बुंदेलखंड के साथ साथ भारत के कई राज्यों में प्रसिद्ध है, जिसके कारण श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर हर चैत्र नवरात्रि को यहां पर आते हैं। आप नेता संजय सिंह आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश हुए। पेश होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी ईडी ने मामले में 20,000 पन्ने गायब कर रखे हैं। ईडी के मन में खोट है, इसलिए उन्होंने पन्नों को छिपा कर रखा हुआ है। मतलब एक ईडी के कारनामों को देखा होगा कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी जो अपने आप को सबसे बड़ा सूरमा मानती है, वो दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में किस प्रकार का खेल कर रही है। मतलब एक एक्यूज का नाम सर्वेश मिश्रा से सर्वेश गुप्ता लिख दिया, ये ईडी कर रही है। मेरे केस में क्या हुआ था मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोलूंगा, वो हमारे वकील साहब बोलेंगे। लेकिन आप नाम बदल दे रहे हैं, सर्वेश मिश्रा का सर्वेश गुप्ता हो जाता है, कभी किसी का नाम कुछ हो जाता है, कभी किसी का नाम कुछ हो जाता है। मेरे बारे में डिटेल फारूक भाई बोलेंगे जो हमारे। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी का पर्व मनाया गया। दोपहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पहले नवमी देवी मां सिद्धिदात्री की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। देवी मंदिरों और घरों में देवी भक्तों द्वारा माता का श्रृंगार किया गया और विभिन्न सामग्री से पूजा अर्चना की गई। नवरात्रि की समाप्ति पर ज्वारों का भी विसर्जन किया गया। नवरात्रि के 9वें दिन बुधवार को अंचल में रामनवमी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नगर में दोपहर के समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रघुवंशी समाज, सर्वे सनातन समाज के द्वारा हिंदू उत्सव समिति के बैनर तले ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह भी शामिल रहे। यूपी में 8 लोकसभा सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, तो वहीं बिजनौर जिले की 2 लोकसभा सीटों बिजनौर और नगीना लोकसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे, जिसे लेकर आज जिला प्रशासन ने पोलिंग पार्टियां रवाना की हैं। बिजनौर में 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बिजनौर IIT स्कूल, वर्धमान डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और DDPS स्कूल से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। बिजनौर जिले में 1654 मतदान स्थल बनाए गए हैं और 3014 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिजनौर को 298 सेक्टर में बांटा गया है, जहां CRPF की 46 कंपनियां, 5000 होमगार्ड और 5000 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान को गालियां देने का मामला अब बिहार की राजनीति में तूल पकड़ने लगा है। मुख्य रूप से भाजपा और सहयोगी NDA के सभी महिला नेत्रियों ने भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता उषा विद्यार्थी के नेतृत्व में बिहार निर्वाचन विभाग पहुंचकर तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उषा विद्यार्थी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव अभी शुरुआती फेज में है और इस तरह की गालियां देना, माता और बहनों को गालियां देना, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग इस पे एक्शन ले। और तमाम सहयोगी पार्टी आज इसी कारण चुनाव आयोग पहुंची हैं, ताकि जो लोग इस तरह का ऊंची हरकत कर रहे हैं या उनके समर्थक इस तरह की बातें कर रहे हैं, खुद तेजस्वी यादव उन पर उन्होंने कहा कि इन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जमुई की सभा में महिला के बारे में मंच और मंच के नीचे अपशब्द का प्रयोग किया गया, तो ये इस लोकतंत्र में इस तरह की गाली गलौज करने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं रही है। और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए, माँ बहन का गाली देते हुए ये परंपरा का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम लोग आज चुनाव आयोग में आए हैं कि इन पर FIR दर्ज हो और उस पर कार्रवाई हो, ताकि अभी तो चुनाव
काफी बाकी है। वहाँ किसी प्रकार की जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं हो, किसी महिलाओं को गाली गलौज नहीं किया जाए, इसके लिए आज हम लोग अपना इंसाफ मांगने आए हैं। जमुई की सभा में हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था, तो पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगा क्यों बनाते? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी? और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी बातें करेगा? ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहे हैं, तो पब्लिक में से ना है वीडियो देखिए आप लोग। यूपी के बिजनौर में आजाद समाज पार्टी के समर्थकों की दबंगई सामने आई है और ये दबंगई किसी और ने नहीं बल्कि बसपा के लोकसभा प्रत्याशी के साथ हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में आजाद समाज पार्टी का समर्थक बसपा प्रत्याशी के गले में आजाद समाज पार्टी का पट्टा डालने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। जब बसपा प्रत्याशी ने उसे लेने से मना कर दिया तो दबंग कार्यकर्ता ने पट्टा बसपा कैंडिडेट की गाड़ी पर फेंक दिया। हालांकि बसपा प्रत्याशी उस पट्टे को गाड़ी से नीचे फेंक देते, लेकिन अब इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभियान बुधवार को थम गया है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। पहले दौर में चुनाव 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण में मतदाता चुनाव मैदान में उतरे हैं और 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 2019 में पहले चरण में कुल 91 सीटों के लिए मतदान कराए गए थे। इनमें से 31 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। वहीं कांग्रेस के महज 9 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे थे। इसके अलावा 51 सीटों में अन्य दलों ने कब्जा जमाया। अब 2024 से पहले चरण के चुनाव के लिए जो बारी है, इसमें चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें 102 सीटों के लिए इसमें मुकाबला होगा और यूपी की 8 सीटों पर इस पे मुकाबला होगा। तो यूपी की 8 सीटों पर कल पहले चरण का मतदान होना है, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत सीट से यह मुकाबला होगा। सहारनपुर सीट से राघव लखनपाल होंगे। राघव लखनपाल के सामने इमरान मसूद और माजिद अली, कांग्रेस से इमरान मसूद और बसपा से माजिद अली टक्कर देने वाले हैं बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल को। तो वहीं कैराना सीट पर भाजपा से प्रदीप कुमार, कांग्रेस से इकरा हसैन और बसपा से श्रीपाल का फैसला तय कल होना है। मुजफ्फरनगर सीट की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान हैं, कांग्रेस से हरेंद्र मलिक हैं, बसपा से दारा सिंह प्रजापति हैं। तो इन तमाम सीटों पे सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत सीट पर कल पहले चरण में मतदान होना है। पीलीभीत सीट की बात करें तो यहां से जितिन प्रसाद भाजपा से, कांग्रेस से भगवत अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ने जा रहे हैं, जिसपे और ज्यादा जानकारी देंगे। तो कल 8 सीटों पे चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव 2024। ओम शंकर शुक्ला इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कल लोकसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान है, 8 सीटों पे यूपी में चुनाव होना है। किस सीट पर क्या लगता है आपको कि किसकी दावेदारी मजबूत है? जी बिल्कुल, कल जिस तरह से जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो है पहले चरण अभियान का आगाज होगा, वो निश्चित ही शेष बाकी चुनावों पे असर डालेगा। रही बात अगर सीटों की बात करी जाए तो पीलीभीत में जिस तरह से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को दिया गया, बात करें सहारनपुर की तो प्रियंका गांधी के रोड शो में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो रही है। ताकि अगर चुनौती देखी जाए तो रामपुर सीट है, मुजफ्फरनगर सीट है, तो कुल मिला के जो है
चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ में दिख रहा है। कौन सी सीट पर आपकी करीबी से नजर है कि कौन सी सीट किसके खाते में जा सकती है, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, जयंत चौधरी के आने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने आप को और मजबूत समझ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो जिस तरह से प्रियंका गांधी के रोड शो की उमड़ी हुई भीड़ की जो तस्वीरें बयां कर रही थी, वो सहारनपुर जैसे सीट पे जो है वो एक चुनौती भी साबित हो रही है। और पीलीभीत में जिस तरह से वरुण गांधी का टिकट काट कर जितिन प्रसाद को दिया गया, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चुनौती जरूर साबित होगी। हालांकि जयंत चौधरी के आने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आप सहारनपुर सीट की बात कर रहे हैं, क्या लगता है यहाँ पे कितने जो है मुस्लिम वोट हैं और कितने हिंदू वोट हैं? क्योंकि यहाँ से कांग्रेस से उतरे हैं इमरान मसूद, भाजपा से हैं राघव लखनपाल और बसपा से हैं माजिद अली, तो 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और 1 हिंदू कैंडिडेट है, तो क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है इन तीनों के बीच? मुस्लिम वोटों का बंटवारा निश्चित होना तय है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है गांधी परिवार जिस तरह से मेहनत कर रहा है और जो है एनटीए कम्युनिटी है, इमरान मसूद के बारे में भी कहा जाए तो एक तरह से कई बार विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं, तो चुनाव जो है वो निश्चित दिलचस्प होने जा रहा है। और यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव शेष बाकी चरणों के चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। जी, कैराना सीट पे भी काफी मुस्लिम, जिसे कहते हैं कि काफी मुस्लिम वोटर्स हैं, तो कैराना सीट की बात कर ली जाए तो ये किसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है, भाजपा, कांग्रेस या बसपा? यहाँ से भाजपा के प्रदीप कुमार हैं, कांग्रेस से इकरा हसन हैं और बसपा से श्रीपाल हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन और बीजेपी की सीधी लड़ाई है कैराना में। ये तो आने वाला समय बताएगा कि परिणाम क्या होता है, लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियां जो है वो अपने अपने प्रत्याशियों को जीत की दावा कर रहे हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो निश्चित है एक रोचक मुकाबला होने जा रहा है कल पहले चरण के चुनाव का। कुछ आप बता सकते हैं कि रामपुर, मुरादाबाद, नगीना सीट पे क्या समीकरण बनने जा रहे हैं? रामपुर की बात करी जाए तो निश्चित तो आजम खान कर रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछले चुनाव में उनके जो है हार का सामना करना पड़ा है और जो जयंत चौधरी के आने से जो है निश्चित ही भाजपा मजबूत रहेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल सभी सीटों पर बीजेपी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इस बार तो बसपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव में, तो बसपा, हालांकि उसका किसी के साथ गठबंधन नहीं है, तो बसपा के खाते में भी कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है किसी सीट पे? बसपा को जो है इंडिया गठबंधन जो है वो सिर्फ वोट कटवा के रूप में जो है देख रही है। मुकाबला सीधा जो है इंडिया गठबंधन और भाजपा प्रत्याशी के बीच होगा। मुकाबला सीधे इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में नजर आ रहा है आपको? जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। तो कल पहले चरण का मतदान होना है, 8 सीटों पे यूपी में चुनाव है और ये 8 सीटें तय करेंगे कि कौन, किसकी दावेदारी ज्यादा है यूपी में, बीजेपी की, कांग्रेस की या बसपा की। इंडिया गठबंधन और बीजेपी वर्सेस बता रहे हैं इस बार का मुकाबला जो है सो सीधे सीधे बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में है। तो कल कुल 102 सीटों पर 21 राज्यों में चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव का पहले चरण का कल मतदान होना है। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।